हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और नेटवर्क थ्योरी के क्रैश कोर्स में हम फाइनली आ चुके हैं यूनिट नंबर 10 तक। और यूनिट नंबर 10 तक ही आपके ईसी वालों का सिलेबस यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। टू पोर्ट नेटवर्क के साथ में ईसी के स्टूडेंट को इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है। यूनिट 10 को कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना है। हाँ, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए कुछ मिसलेनियस टॉपिक है, लाइक 3 फेज, लोकस डायग्राम, ग्राफ थ्योरी अब तीनों ब्रांचेस में नहीं है, ठीक है, तीनों ब्रांचेस से हट चुका है, ठीक है। और मैग्नेटिक कपल सर्क्यूट भी इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो यूनिट नंबर 10 टू पोर्ट नेटवर्क, आप जानते हैं जैसा कि टू पोर्ट नेटवर्क इस तरीके से दिखता है। पूरी थ्योरी में फुल कोर्स में बता चुका हूं, बस मैं थोड़ा थोड़ा समराइज करूंगा और कुछ चीजों को याद रखना है जो आपको उन पे थोड़ा सा फोकस करूंगा। बाकी ढेर सारे न्यूमेरिकल करेंगे और सारे कॉन्सेप्ट को ब्रश अप करेंगे, ठीक है। चलिए, टू पोर्ट नेटवर्क में देखिए, इधर वोल्टेज होता है, इधर करंट होता है और इस पोर्ट में दोनों साइड से करंट एंटर होता है। इस चीज का ध्यान रखना। V1 और V2, 1 2 3 4, इन चारों में से एट ए टाइम 2 आपके क्या रहेंगे, 2 आपके डिपेंडेंट रहेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल्स रहेंगे, डिपेंडेंट है ना। कौन से 4? V1 I1 V2 I2, और 2 क्या रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे, इंडिपेंडेंट। और उसी हिसाब से आपकी इक्वेशंस बनेगी। तो इस तरीके से यहां पर क्या है, हमने सारे पैरामीटर को अगर मैं कंक्लूड करूं तो 6 पैरामीटर होते हैं जनरली। इंपीडेंस पैरामीटर जिसको हम Z पैरामीटर बोलते हैं, एडमिटेंस पैरामीटर जिसको Y बोलते हैं, एबीसीडी जिसको हम लोग ट्रांसमिशन पैरामीटर भी बोलते हैं, ट्रांसमिशन पैरामीटर, ठीक है। H पैरामीटर जिसको हम लोग हाइब्रिड पैरामीटर भी बोलते हैं, हाइब्रिड, ठीक है। और दो एक्स्ट्रा जो है, इनवर्स H, इनवर्स हाइब्रिड, या फिर G पैरामीटर भी बोलते हैं, और इनवर्स एबीसीडी भी बोल सकते हैं इसको। तो आउट ऑफ 6 आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ और सिर्फ Z, Y, एबीसीडी और हाइब्रिड, इन 4 से ही बहुत ज्यादा आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब कि 99% जो न्यूमेरिकल्स आते हैं गेट में, अगर मैं 25 साल का इतिहास उठा के देख लूं या 30 साल का इतिहास उठा के देख लूं, तो 99% जो न्यूमेरिकल्स है Z, Y, एबीसीडी और हाइब्रिड पैरामीटर से ही आए हैं। एक आध बार बहुत पहले या कहीं पर इन दोनों पैरामीटर से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो 1% कैटेगरी में यहां पे डाल देता हूं, ठीक है। बट प्लीज इसको एक ओवरव्यू करके जरूर जाइएगा, ऐसा नहीं हो कि सरप्राइज मिल गया, क्योंकि 1% चांस को भी छोड़ के नहीं जाना है, कंपटीशन बहुत हाई है, ठीक है। चलिए बढ़े आगे। तो 1 बाय 1 बाकी सब चीजें आपको याद है, बस मुझे थोड़ा सा रिवीजन करवाना है। ये कुछ इस तरीके से पैरामीटर होते हैं, V1 V2। देखिए, Z पैरामीटर, Y पैरामीटर को याद रखने के लिए आपको ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि ये आपको KVL से आपको Z पैरामीटर आसानी से याद होता है। वोल्टेज है ना, V1 और V2 और I1 और I2, ये एक्सप्रेशन Z, और यहां पे रो और कॉलम के हिसाब से Z11, Z12, Z21 और Z22। ये पोजीशन तो अब मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्रैश कोर्स चल रहा है। Y पैरामीटर में हम लोग किससे सॉल्व करते हैं, KCL से ज्यादा सॉल्व करेंगे। और KCL में भी हम लोग क्या है, यहां पर Y11, Y12 इस तरीके से पूरा चलेगा, I1 I2 V1 V2, ठीक है। तो जैसा Z में था, वोल्टेज इधर, करंट इधर, और Y में उल्टा हो जाएगा, करंट इधर, वोल्टेज इधर। तो ये 2 पैरामीटर बहुत आसानी से सबको याद होते हैं, ठीक है। अब इनके शॉर्टकट्स भी मैंने बता रखे हैं कि शॉर्टकट Z पैरामीटर कैसे निकालना है। T नेटवर्क पे शॉर्टकट लगता है, और इधर पाई नेटवर्क पे है ना, पाई जैसा शेप बना दोगे उस पर शॉर्टकट चलेगा। कैसे शॉर्टकट चलता है ऑलरेडी आपको पता है ना, मुझे बहुत ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं। बाकी न्यूमेरिकल के साथ में मैं एक बार रिवाइज करवा दूंगा। अब बात करते हैं एबीसीडी पैरामीटर की। अब देखिए, एबीसीडी आपका क्या है, जो इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट है वो एबीसीडी 2 जगह पढ़ते हैं, एक पावर सिस्टम में भी पढ़ते हैं और ये नेटवर्क में भी पढ़ते हैं। तो यहां पर आपको कैसे याद रखना है, यहां पर आपको याद रखने का तरीका बता रहा हूं मैं, है ना, क्योंकि ये 2 याद रखने में तो दिक्कत नहीं आएगी। यहां पर V1 और I1 और V2 माइनस I2 ये कैसे आएंगे, थोड़ी देर के लिए समझिए कि सोर्स है और ये आपका लोड है, ये आपका क्या है, लोड है। तो इलेक्ट्रिसिटी आपकी जाती है यहां से सोर्स से लोड तक, तो यहां पर आपका वोल्टेज और करंट V1 और I1, और ये रिसीविंग एंड साइड है तो वोल्टेज V2 और ये I2 जाता है, ठीक है, I2। बट ये नॉर्मल है ना, सोर्स से लोड तक एनर्जी इस तरीके से जाती है, इलेक्ट्रिसिटी इस तरीके से जाती है, तो V1 I1 V2 I2। तो हम जो पावर सिस्टम में एबीसीडी पढ़ते हैं, जिसको ट्रांसमिशन पैरामीटर बोलते हैं, वहां पर V1 I1 और V2 I2 ये माइनस साइन नहीं आता है,
बट चूंकि नेटवर्क थ्योरी के हिसाब से आपका जो पोर्ट है उसके अंदर के साइड में करंट आना चाहिए, इस वजह से हमने नेटवर्क थ्योरी में ये पोर्ट क्योंकि पोर्ट में दोनों साइड दोनों करंट इनसाइड आ रहे हैं ना, मतलब पोर्ट के अंदर घुस रहे हैं, तो इस वजह से यहां पर ये जो नोटेशन है ये इसको रिवर्स करने के लिए हमने यहां पे क्या लगा दिया, माइनस साइन लगा दिया। अब पावर सिस्टम में अगर एबीसीडी के सॉल्व करोगे तो ये माइनस नहीं आएगा, पावर सिस्टम में नेटवर्क में आएगा। तो याद रखना आसान है, V1 I1 इस साइड में, V2 I2 इस साइड में, और माइनस लगा देना क्योंकि टू पोर्ट की डेफिनेशन को ट्रुथ करना है हमें, है ना, सेटिस्फाई करना है। चलिए अब बात करते हैं एच पैरामीटर। अब एच पैरामीटर एक ऐसा पैरामीटर है जहां पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस साइड में क्या आएगा या इस साइड में क्या आएगा। यहां तक तो चीजें बहुत अच्छे से याद होती दिमाग में, वोल्टेज इधर करंट उधर कोई दिक्कत नहीं, करंट इधर वोल्टेज इधर कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर ये सोर्स और लोड से आप याद रख लेते हो कि V1 I1 इस साइड में और V2 माइनस I2 इस साइड में। एच पैरामीटर में दिक्कत होती है, अब ये हाइब्रिड है ना। अब देखो इसको याद रखने का मैं तरीका बता देता हूं थोड़ी देर के लिए। V1 और I1 इस तरीके से लिखते हैं हम लोग, जैसे V1 और I1 है ना, उसी तरीके से मैंने इधर V2 और I2 लिख दिया, V2 और I2 लिख दिया, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, सोर्स और लोड एबीसीडी पैरामीटर जैसा, है ना। मतलब पैरामीटर जैसा नहीं बोल रहा हूं मैं, ये जो एग्जांपल लिया मैंने उस हिसाब से V1 I1 लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते। अब देखिए शॉर्टकट याद रखने का तरीका, क्रॉस करना है आपको, V1 और I2 सबसे पहले आएंगे, V1 I2 V1 I2, उसके बाद यहां से I1 सेकेंड, I1 और V2। इतना समझ में आया? बहुत ध्यान से ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो V1 I2 इस साइड में, और देखिए शुरुआत कहां से करी, इस साइड से ही शुरुआत करी, V1 से शुरुआत करी, तो इधर वापस जो इधर का एरो स्टार्ट करोगे वो भी I1 से स्टार्ट करोगे, मतलब सेंडिंग एंड साइड से स्टार्ट करोगे। तो V1 I2 और I1 V2। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट V2 को ऊपर कर देते हैं, I1 को नीचे कर देते हैं, या कंफ्यूज हो जाते हैं कि इधर V1 आएगा या I2 आएगा, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखने का तरीका है कैसे, ऐसे लाइन की ऐसे बना दो, V1 I1 V2 I2 बना दो, और ऐसे लाइन खींच दो, V1 I2 और I1 V2। याद रखने का तरीका है ना। चलिए बाकी तो आपको पता ही होगा, AD माइनस BC इक्वल टू 1 होता है, AD माइनस BC इक्वल टू 1 और A इक्वल टू D, है ना। रेसिप्रोसिटी और आपका सिमेट्रिसिटी वाली सारी चीजें है ना, वो इस साइड में भी रहती है, वो सब बताने की मुझे जरूरत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट जो चीज थी वो बता दी। अब देखिए ये चार पैरामीटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनसे से क्वेश्चन आते हैं, बट फिर भी हम लोग इनवर्स H और इनवर्स G। अब देखिए इनवर्स H का निकालता आता है ना आपको, इनवर्स क्या करना है आपको, देखिए I1 V2 को इस साइड में लेके आ जाओ और V1 I2 को उस साइड में, मतलब इंटरचेंज हो गए, कहने का मतलब ये दोनों इंटरचेंज हो गए, तो ये हमारा क्या हो गया, इनवर्स G हो गया। ठीक है, दूसरा है इनवर्स एबीसीडी। अब इनवर्स एबीसीडी में भी क्या करेंगे, V1 और I2 इस साइड में आ जाएंगे और V1 और I1 उस साइड में चले, बट माइनस साइन हमेशा यहीं पे रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इनवर्स एबीसीडी। तो ये होगा इस तरीके से 6 पैरामीटर के इक्वेशंस कैसे लिखना है। ठीक है, अब बाकी तो H1 H11 H12 वो इक्वेशन लिखते तो आपको आता ही होगा, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना। चलिए और क्या आपको चीजों का ध्यान रखना है, रिलेशंस। अब इन पैरामीटर के बीच में रिलेशन किस तरीके से वो देखते हैं। Z पैरामीटर अगर निकालना और Y गिवन है तो Y का इनवर्स कर देंगे तो Z निकल जाएगा। अगर आपको Z पता है तो Z का इनवर्स करोगे तो Y निकल जाएगा, मतलब एक दूसरे के इनवर्स। और इनवर्स आपको 2x2 का ही मैट्रिक्स बनेगा, इसको इनवर्स करना बड़ा आसान है, अभी मैं सिखा भी दूंगा न्यूमेरिकल में, अगर कोई भूल गया हो तो, है ना। अब देखिए H और G भी इस तरीके से रिलेशन होगा, बट यहां पर ट्रांसमिशन पैरामीटर में ये चीज फेल हो जाती है। एबीसीडी और इनवर्स एबीसीडी नॉट इक्वल टू, डायरेक्टली आपको इनवर्स नहीं करना है, बट हाँ इनको इक्वल करने के लिए आपको एक छोटी सी चीज करनी पड़ेगी कि मान लीजिए जो इनवर्स आपको गिवन है तो वहां पर आपको माइनस लगा देना है, फिर उसका इनवर्स कर दोगे। मतलब आपको इनवर्स एबीसीडी अगर गिवन है तो उसमें B और C पैरामीटर के आगे माइनस लगा देना और फिर इसका इनवर्स कर देना, तो एबीसीडी मिल जाएगा। फिर हम क्या बोल सकते हैं, इक्वल बोल सकते हैं। सिमिलरली इसका अपोजिट वाइस वर्सा। ठीक है, डायरेक्टली जैसे इसमें क्या हो रहा था, डायरेक्टली कर दिया हम लोगों ने, Y है उसका इनवर्स किया तो Z मिल गया, H है ना, H है हमारे पास, उसका इनवर्स करें तो G मिल गया, तो डायरेक्ट मिल सकता है। बट इधर ट्रांसमिशन और इनवर्स एबीसीडी या एबीसीडी को डायरेक्टली नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखना, माइनस साइन का। ये करने के बाद इनवर्स कर सकते हो। ठीक है, बस ये छोटी चीज का ध्यान रखना। बाकी फिर हमने इंटरकनेक्शंस भी पढ़े इनके बीच में, वैसे तो 5-6 तरीके के होते हैं, बट आपको 3 ही याद रखने। सीरीज अगर कनेक्शन, ज्यादातर ये Z में होता है और इसमें डायरेक्टली एडिशन हो जाता है। डायरेक्टली क्या होता है, एडिशन हो जाता है। पैरेलल में क्या होता है, Y का होता है और ये भी डायरेक्टली एडिशन हो जाता है Y पैरामीटर का। कास्केड में ज्यादातर आपको क्या मिलेगा,
ट्रांसमिशन पैरामीटर, क्या मिलेंगे, ट्रांसमिशन। इसमें मल्टीप्लीकेशन होता है, इसमें क्या होगा, दो आपको सपोज करो दो कास्केड कनेक्शन है, वो आपके कनेक्टेड है, तो ट्रांसमिशन पैरामीटर अगर होगा तो वो क्या होगा, आपका मल्टीप्लीकेशन होगा। इंपीडेंस होगा, सीरीज में ज्यादातर गिवन होता है तो उसमें एडिशन होगा, इसमें भी एडिशन होगा, इसमें मल्टीप्लीकेशन होगा। इन चीजों का ध्यान रखना है। अब बिना देरी के डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो वन बाय वन जितने भी कॉन्सेप्ट है टू पोर्ट के, अब देखो ट्रांसफॉर्मर भी आता है टू पोर्ट में, तो उसका भी एक अलग यूनिक कॉन्सेप्ट है, लेटाइस नेटवर्क का भी यूनिक कॉन्सेप्ट है। तो ये जब न्यूमेरिकल में आएंगे ट्रांसफॉर्मर, लेटाइस नेटवर्क, तो इनको सबको मैं उसी टाइम पे आपको बता दूंगा, ठीक है। एज सच इससे ज्यादा थ्योरी की जरूरत नहीं है टू पोर्ट में। अब देखिए 115 क्वेश्चन और ये 116 क्वेश्चन, ये दोनों एक जैसे क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम है, देखो क्वेश्चन दोनों। अब इसमें पूछा क्या है, वाई पैरामीटर निकालना है आपको। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है आपको, एबीसीडी और हाइब्रिड पैरामीटर निकालना है। तो क्यों ना एबीसीडी हाइब्रिड तो है ही है और यहाँ पे वाई है, क्यों ना मैं जेड पैरामीटर भी निकाल लेता हूं। तो आपको इन दोनों क्वेश्चन से मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कि अगर आपको जेड पैरामीटर पता है तो आप कोई से भी पैरामीटर निकाल सकते हो। क्या, वापस सुनना, अगर आपको z पैरामीटर पता है तो आप कोई सा भी आउट ऑफ 6 पैरामीटर कोई भी निकाल सकते हो। कैसे निकालते हैं वो मैं इन दो न्यूमेरिकल से सिखाऊंगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना है दोनों न्यूमेरिकल में किस तरीके से सॉल्व करता हूं। तो सबसे पहले आपको z पैरामीटर निकालना है ना। अभी मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आपको सिखा रहा हूं, कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं कि z पैरामीटर है तो उससे बाकी पैरामीटर कितनी आसानी से निकल जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहां पे लाइन खींच देता हूं एक, ताकि हमारा सिचुएशन डिफरेंट रहे। चलिए अब देखिएगा, यहां पर z पैरामीटर निकालना मतलब केवीएल बहुत ज्यादा कन्वीनियंट, केवीएल से हम लोग निकाल सकते हैं। आपको देखो पैरामीटर के टाइम पे है ना, बहुत सारे स्टूडेंट नेटवर्क सॉल्व करते करते हर चीज को सॉल्व करने लगते हैं। आपको पैरामीटर के टाइम पे जो टू पोर्ट नेटवर्क का जो टॉपिक है ना, इसमें दिमाग का गियर है, क्योंकि आप क्या करते हैं, सीखते सीखते थर्ड गियर, फोर्थ गियर और टॉप गियर पे चलते 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 नेटवर्क सीखते हैं और टू पोर्ट में आते हैं ना, तो उसी गियर में गाड़ी चलाते हैं। यहां पर आपको गियर चेंज करना है, आपको यहां पे लड़ाई नहीं करना है। आपको जो z पैरामीटर बोल रहा है, जो z पैरामीटर का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, उसके बराबर इक्वेशंस को खड़ा करना और कंपेयर करना और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। चलिए तो यहां पर आप क्या करेंगे, हम लोग यहां पर सॉल्व करते हैं। थोड़ी देर के लिए करंट I1 फ्लो कर रहा है, इधर से I2 आ रहा है, तो इसमें कितना जाएगा, I1 प्लस I2 करंट जाएगा, है ना। इधर से I1 आ रहा है, इधर से I1 आ रहा है, इधर से I2 आ रहा है, तो इस ब्रांच में KCL लगा देंगे यहाँ पे, तो इस ब्रांच में कितना जाएगा, I1 प्लस I2 जाएगा। तो मैं यहाँ पर KVL लिख देता हूँ। यहाँ पर अगर मैं KVL लिख देता हूँ, है ना, ध्यान से देखिए, KVL लिख देता हूँ, तो V1 माइनस I2, ठीक है, माइनस I2, बाद वाला साइन लेते हैं हम लोग, और यहां पर भी प्लस और माइनस बाद वाला साइन लूंगा, तो -1 इंटू I1 प्लस I2 इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेता हूं, मतलब कि V1 इक्वल टू करंट उस साइड में है ना, तो करंट उस साइड में तो कितना हो जाएगा, ये हमारा ये हो जाएगा I1 प्लस I1 और I2 दो हो जाएंगे, माइनस और माइनस प्लस, तो उस साइड में जाके प्लस 2I2। यह हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 जेड पैरामीटर ऐसे ही होता है ना, जेड पैरामीटर क्या होता है, V1 इक्वल टू I1 और I2 के फॉर्म में होना चाहिए। दूसरी इक्वेशन कहां से लेके आ जाते हैं, इस साइड में KVL लगा देते हैं, इस साइड में KVL लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, V2 माइनस 2I2, ठीक है, और फिर माइनस I1 प्लस I2 इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत बार होती है टू पोर्ट के क्वेश्चंस में, आपको कैलकुलेशन बहुत ध्यान से सॉल्व करना है। चलिए V2 माइनस, चलो उस साइड में ले जाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, I1 प्लस I1 हो जाएगा प्लस 3I2। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ये हो गई हमारी स्टैंडर्ड जेड पैरामीटर की इक्वेशन, जिसमें V1 और V2 इधर है, I1 और I2 के फॉर्म में हमारी इक्वेशन से। इसका मतलब मैं अगर यहां से इन दोनों इक्वेशन से इससे जमा लूं कि V1 और V2 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, यहां पर चलो मैं बाद में करता हूं, थोड़ी देर के लिए आपको समझाने के लिए, I1 और I2 है ना, ऐसे लिखते हैं, और यहां पर 1 सब कोएफिशिएंट लिखते जाइए, कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 2, यहां पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 3। पहला क्वेश्चन इसलिए बहुत धीरे से करवा रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा z पैरामीटर। अब आप बोलेंगे सर पूछा तो y है, आप z निकाल के बैठ गए, निकालिए y। तो y निकालने के लिए हमें करना क्या है,
रिलेशन यूज करना है, इन्वर्स कर दो। z पता है, ये z पैरामीटर है, इसका इन्वर्स कर देंगे। अब इसका इन्वर्स कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा। और इसका इन्वर्स कैसे करते हैं, इसका इन्वर्स करने के लिए पहले हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे इसका, है ना। डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 1। बहुत लोग डिटर्मिनेंट भी भूल गए होंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। और आपको क्या करना है, पोजीशन चेंज करना है, इसकी पोजीशन चेंज करना है, ये शॉर्टकट बता रहा हूं, है ना, इन्वर्स करना इसकी पोजीशन। तो 3 यहाँ पे हो जाएगा, 1 यहाँ पे हो जाएगा, और इनकी पोजीशन चेंज नहीं करके डायरेक्टली माइनस साइन लगाना है इनके आगे। इनके आगे क्या करना है, माइनस साइन लगाना है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये इन्वर्स करने का तरीका है, डिटर्मिनेंट 1 अपॉन डिटर्मिनेंट और इन दोनों की पोजीशन चेंज, और इन दोनों के आगे क्या करना है आपको, माइनस साइन लगा देना। ये कंट्रोल सिस्टम में भी आपने स्टेट एंड स्पेस सब्जेक्ट जो टॉपिक पढ़ा होगा स्टेट स्पेस, वहां पर भी बहुत बार ये यूज किया होगा कंट्रोल सिस्टम में, ठीक है। चलिए, तो 3 माइनस 1, तो ये तो 1 ही हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 3 मतलब एक काम कर सकता हूं मैं, यहाँ पे ये क्यों लिख रहा हूं, है ना, इसको हटा देते हैं, डायरेक्टली आ गया ये हमारा पैरामीटर, क्योंकि क्या है ये 3 माइनस 2 क्या हो गया, 1 हो गया। अब आप बोलते कि अगर सर 3 माइनस 1 और यहाँ पे 2 होता तो क्या करते, इसको अंदर ले जाता, हर पैरामीटर के अंदर जाके क्या हो जाता, मल्टीप्लाई या जो भी डिवाइड जो भी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 माइनस 2 माइनस 1 1, ये हो गया वाई पैरामीटर। कुछ नजर आ रहा है, 3 माइनस 2 माइनस 1 1, मुझे लग रहा है सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये हो गया हमारा वाई पैरामीटर। अब हम देखेंगे कि एक z पैरामीटर से हमने डायरेक्टली y पैरामीटर देख लिया। अगर आपको z पैरामीटर पता है तो y पैरामीटर निकालने के लिए हमने सर्किट देखा तक नहीं, बिना देखे ही हमने यहीं के यहीं y पैरामीटर निकाल दिया। अब मुझे एक चीज बताओ, अब हम निकालेंगे इसका z पैरामीटर। z पैरामीटर तो निकाल लिया, ABCD पैरामीटर और हाइब्रिड पैरामीटर निकालते हैं। चलो, अब मैं क्या करता हूं, दोनों इक्वेशन को वापस से लेके आता हूं। कौन सी दोनों इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर 1, इसकी कॉपी कर लेता हूं मैं, ये मैंने कॉपी कर ली और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 कौन सी थी z की, ये इक्वेशन नंबर 2 वापस ले आते हैं, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ध्यान से देखना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये हो गया, ये दो इक्वेशन z पैरामीटर की। सबसे पहला स्टेप क्या है, z पैरामीटर की दोनों इक्वेशन को लेके आ जाओ। अब क्या निकालना है आपको, एबीसीडी। फर्ज करिए सबसे पहले एबीसीडी पे चलते हैं। तो एबीसीडी का आपको लिख लीजिए, पहले एबीसीडी का क्या करना है आपको, एबीसीडी पैरामीटर को लिख लीजिए किस तरीके से होता है। देखिए एबीसीडी में क्या होता है आपका, V1 और I1 इक्वल टू A V2 माइनस B I2 इक्वल टू C V2 माइनस D I2, ठीक है। ये एबीसीडी पैरामीटर की इक्वेशन से। अब इन इक्वेशंस को ध्यान से देखिए, आपको कुछ नजर आ रहा है क्या कंपेयर करने में, आपको देखो नजर आ रहा होगा V1 नजर आ रहा है आसानी से इस साइड में, बिल्कुल अपना दोस्त आ गया इस साइड का, है ना। इधर I1 और V2 है तो कोई मेल नहीं है। तो ABCD का पहला इक्वेशन, ये वाला जो इक्वेशन है, चलो इसको भी इक्वेशन बोल देता हूं मैं थोड़ी देर के लिए, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, ताकि अब देखिए इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 थोड़े लगभग एक जैसे नजर आ रहे हैं क्या आपको, कि इधर है V1 बट इस साइड में क्या I1 और I2 है, तो बात नहीं बन रही है। अब मुझे एक चीज बताइए, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 2 को देखिए, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 2 को देखे तो हमारे पास इधर I1 है, इधर V2 है, बात नहीं बनी। बट इधर V2 और I2 है, तो यहां पर V2 और I2 और I1, तो आप तीनों पैरामीटर देखो प्रेजेंस दिख रही है, तीनों पैरामीटर की प्रेजेंस। हाँ, अरेंज थोड़े से रैंडमली, कोई इस साइड में कोई इस साइड में, रैंडमली अरेंज, बट आपको जितने क्वांटिटी V2 I1 और I2 V2 I1 और I2 अरेंज, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड थोड़े से अरेंज है, कुछ माइनस साइन प्लस साइन के साथ अरेंज है, बट पैरामीटर तो मिल गए ना। तो पैरामीटर मिल गए तो क्यों ना हम एक काम करें, यहां पर देखिएगा इक्वेशन 2 को लेते हैं, इस इक्वेशन 2 को लेते हैं और इक्वेशन 4 के जैसा जमाने की कोशिश करते हैं, मतलब I1 इस साइड में हो जाए और V2 और I2 उधर हो जाए। तो यहां पर देखते हैं I1 इसको रीअरेंज कर रहा हूं, I1 इक्वल टू V2 माइनस 3I2, ठीक है। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 5। कुछ समझ आ रहा है आपको। अब देखिए कंपेयर 4 और 5, मैंने सेकंड इक्वेशन को कंपेयर थोड़ा सा रीअरेंज किया और फिफ्थ इक्वेशन बन गई। और अब फिफ्थ इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आपको एग्जैक्ट मिल रहा है कि नहीं।
अब कंपेयर करके बोल सकते हो, है ना, कंपेयर करके क्या बोल सकते हो, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि सी पैरामीटर आपका क्या हो गया, है ना, चलो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, एबीसीडी पैरामीटर निकाल रहे हैं तो ए का नहीं पता वैल्यू, बी का नहीं पता, सी की वैल्यू कितनी है कंपेयर करके 1, है ना, और डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू है 3, डी की वैल्यू है 3। अभी 2 पोजीशन और खाली है, अभी 2 पोजीशन अभी खाली है ए और बी की। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, ये जो फिफ्थ इक्वेशन अरेंज हुई है, फिफ्थ इक्वेशन अरेंज हुई है, इसको इस I1 की इस वैल्यू को आप क्या करेंगे, पुट दी I1 इन इक्वेशन 1, मतलब सेकेंड इक्वेशन को रीअरेंज करके हमने 2 पैरामीटर निकाल ली, है ना, 2 पैरामीटर। अच्छा देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए ना तो आप एक बार ये 2 पैरामीटर निकाल के कंपेयर जरूर कर लेना। जैसे अब अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूँ आंसर लगाने के लिए, है ना, एबीसीडी पैरामीटर की बात करें तो 1 और 3 आपको कहीं नजर आ रहा है, यहाँ पे देखिए 1, यहाँ 3, 1, 3, तो 2 ऑप्शंस में है, इसका मतलब ए और बी तो आंसर हो ही नहीं सकते। आंसर आपके 1 और 3 है और 1 और 3 यहाँ पे है, तो 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। तो हो सकता है एक और ऑप्शन एलिमिनेट होता तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, बट अभी हम लोग पूरा करेंगे। पुट दी I1 इन इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं, थोड़ा डिफरेंट कलर ले लेते हैं, यहाँ पे डिफरेंट कलर ले लेते हैं, चलो तो ये कितना हो जाएगा, V1 इक्वल टू I1 की जगह पूरी इक्वेशन पुट कर देते, V2 माइनस 3I2 प्लस 2I2। ठीक है, मजा बहुत आता है टू पोर्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि क्या है, आपके सामने सारी वैल्यू आपके सामने, आपको बस इधर से उधर उठा के बस जमाना है। सारे क्लू आपके बोर्ड के क्वेश्चंस के सामने होते हैं, आपको बस अरेंज बहुत अच्छे से करना है। जो जितना अच्छा अरेंजमेंट जानता है टू पोर्ट उतनी आसानी से सीख जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर V1 चाहिए हमें, इधर V2 और I2 के बीच में अरेंज, देखो V2 I2 के फॉर्म में आ गया डायरेक्टली, तो V1 इक्वल टू ये हो जाएगा V2, और ये कितना हो जाएगा, -3 में से +2 चले जाएगा तो -1। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 6 नंबर की मान लेते हैं। अब 6 और 3 को आप कंपेयर करिए, है ना, 6 ये 3 को और 6 को कंपेयर करिए तो देखो ये कोफिशिएंट कितना हो गया, 1 हो गया, और ये हो गया आपका -1। इसका मतलब 1 -1 और 1 और 3, 1 और -1 यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। कहीं हमसे चूक तो नहीं हुई कुछ करने में? नहीं, हो सकता ऑप्शंस में कुछ मिस्टेक हो, बाकी हमने तो लगभग सही किया है। कहीं पर भी हमसे, अच्छा नहीं माइनस नहीं लेना है आपको, माइनस नहीं लेना है ना, क्योंकि माइनस तो ऑलरेडी है है ना, माइनस साइन कंपैरिजन करेंगे तो माइनस तो ऑलरेडी अवेलेबल है ना, उसका कोफिशिएंट कंपेयर कर रहे हैं, तो ऐसी गलती हो सकती है। तो सिर्फ 1 1 आएगा, 1 1 और 1 3, तो ये तो दोनों में मैच कर गया, 1 1 1 1 1 मैच कर गया। इसका मतलब एबीसीडी से हमारा आंसर नहीं आया, हाँ बस एबीसीडी पैरामीटर हमें जरूर पता चल गए। चलो अब क्या करें, अब हम एच पैरामीटर निकालते हैं। अब एच पैरामीटर के लिए भी वापस से क्या करोगे, है ना, एच पैरामीटर के लिए वापस से आपको इस तरीके से इक्वेशन लिखनी है ना, इस तरीके से आपको इक्वेशन लिखनी है। तो मैं यहाँ पर वापस से क्या करूँगा, एच पैरामीटर निकाल रहा हूँ, तो इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ ताकि आसानी से आप चीज़ें कर सकें। अब देखिएगा, मैं एच पैरामीटर निकालूंगा, तो इनको कॉपी कर लेता हूँ, दोनों इक्वेशन, जेड वाली इक्वेशन को वापस से लेके आना है आपको, है ना, ये लिख दी मैंने जेड वाली इक्वेशन। आप सीख गए लगभग आप, ये जेड वाली इक्वेशन यहाँ पे कर दी मैंने। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर एच पैरामीटर की वैल्यू लिखना है। तो एच पैरामीटर अगर आप भूल गए तो V1 I1 V2 I2, तो पहले इधर से फिर उधर से, मतलब कि V1 और I2 इस साइड से, और I1 पहले आएगा मतलब H11 I1 प्लस H12 V2, ठीक है, और H12 तो ये हो जाएगा 21 I1 प्लस H22 V2। ये लिख दिया हमने एच पैरामीटर। अब कंपेयर करिए, अब कंपेयर करेंगे तो कौन सा आपको मैच कर रहा है, देखो पहली इक्वेशन V1 I1 V2, V1 I1 नहीं I2 आ चुका है, इसमें ये मैच नहीं हो रहा। सेकंड को मैच करते हैं हम लोग, सेकंड में क्या है I1 I2 और V2, I1 I2 और V2, इसका भी सेकंड एक्सप्रेशन मैच हो गया है। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं, इसको रीअरेंज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, चलो इसको रीअरेंज कर लेते हैं। इसको रीअरेंज कर लेते कैसे, I2 के फॉर्म में, तो I2 के फॉर्म में रीअरेंज किया तो कितना आ जाएगा, V2 माइनस I1
और डिवाइडेड बाई 3, तो डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो अब देखो यहां पर क्या हुआ, थोड़ा सा और रीअरेंज कर लेते हैं। तो I2 इक्वल टू ये वाली चीज पहले लेके आ जाते माइनस I1/3 प्लस V2/3। तो मैं वापस से इक्वेशन नंबर 3 बोल देता हूं, है ना, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये डिफरेंट क्वेश्चन था, ये इक्वेशन उस ABCD के टाइम की थी। अब मैं हाइब्रिड पैरामीटर निकाल रहा हूं, तो ये वापस नई हमारी 1 2 3 इक्वेशन से। ठीक है, क्वेश्चन एक ही बट पैरामीटर अलग अलग है, तो 1 2 3 इक्वेशंस में कंफ्यूज मत होइएगा। थर्ड इक्वेशन, तो एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं हम थर्ड, और इसको मान लेते हैं फोर्थ, और इसको बोल देते हैं फिफ्थ इक्वेशन। ठीक है, फिफ्थ इक्वेशन। अब कंपेयर करिए, कंपेयर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, कंपेरिजन करेंगे तो यहां पर हमारा H21 कितना हो जाएगा -1/3, और H22 कितना हो जाएगा 1/3। ठीक है, और अब आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल, अब तो आप सीख गए होंगे कि इस इक्वेशन को आपको डायरेक्टली कहां पुट करना है। ये जो इक्वेशन है I2, पुट I2 इन इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। तो ये हो जाएगा V1 इक्वल टू I1 प्लस 2 I2 तो माइनस I1/3 प्लस V2/3। ठीक है, तो इसको V1 इक्वल टू, मैं पूरा सॉल्व कर दे रहा हूं, तो I1 माइनस 2 I1/3, ठीक है, और प्लस 2/3 V2। तो इसको हो जाएगा V1 इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 LCM, 3 में से 2 गया, तो 1/3 I1 प्लस 2/3 V2। तो इसको कंपेयर करेंगे अगर हम लोग I1 और V2 से, तो ये आ जाएंगे पैरामीटर यहाँ पे 1/3 और ये हो जाएगा 2/3। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा क्या आया 1/3 और 2/3, तो -1/3 प्लस 1/3, -1/3 प्लस 1/3, 1/3, मतलब D इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आया आपको? तो किस तरीके से हम लोगों ने सीखा कि आपके अगर Z पैरामीटर पता है आपको, ठीक है, क्या करा हम लोगों ने, अगर Z पैरामीटर पता है हमने बड़ी आसानी से Y पैरामीटर निकाल दिया। अगर Z पैरामीटर पता है तो हमने सिर्फ इक्वेशन को लिखा और कंपेयर करके सेकंड इक्वेशन को रीअरेंज करके एक पैरामीटर C और D पैरामीटर निकाल लिए, उस इक्वेशन को वापस फर्स्ट में पुट करके बचे हुए पैरामीटर निकाल लिए। मतलब Z पैरामीटर से ही ABCD आ चुके हैं। उसी Z पैरामीटर से वापस से हमने हाइब्रिड निकालते टाइम पे हाइब्रिड की इक्वेशन लिखी, उसी सेकंड इक्वेशन को रीअरेंज किया, इक्वेशन सेकंड इज फोर्थ इक्वेशन से मैचअप किया और दो हाइब्रिड के पैरामीटर निकाल के लिए आए H21 और H22। उसके बाद हमने सेम उसी इक्वेशन को क्या किया, जो रीअरेंज करके लिखी थी उस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया और वहां से बचे हुए पैरामीटर भी आ गए। तो अब आपको इसका मतलब है आपने क्या सीखा इतनी देर से, कि अगर Z पैरामीटर आपके पास है तो आप बड़ी आसानी से बाकी के पैरामीटर निकाल सकते हैं। मजा आया होगा। ये एक एक्सक्लूसिव एक क्वेश्चन लेके आया था मैं आपके सामने, जिससे आपको बता सकूं कि एक पैरामीटर से सारे पैरामीटर किस तरीके से निकलते हैं। रटने की जरूरत नहीं है, सब कुछ लॉजिकल है, बस कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस लेक्चर में, फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 117, द Z पैरामीटर मैट्रिक्स फॉर द टू पोर्ट नेटवर्क शोन 2j ओमेगा j ओमेगा j ओमेगा 3 plus 2j ओमेगा where the entries are in ohm, suppose jb j ओमेगा इक्वल टू rb प्लस j ओमेगा। मतलब jb कहां दे रखा है आपको, ये jb आपको यहां पे दे रखा है, ये वाला jb की इक्वेशन दे रखी है rb प्लस j ओमेगा। तो आपको पूछा देन द वैल्यू ऑफ rb इन ओम। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, Z मैट्रिक्स दे रखी है, Z मैट्रिक्स दे रखी है, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं Z11, Z12, Z21 और Z22। आपको समझाने के लिए थोड़ा सा मैं ज्यादा लिख रहा हूं, अदरवाइज तो 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये हो जाएगा J ओमेगा और J ओमेगा और 3 प्लस 2J ओमेगा। ठीक है, ये तो यहां पे Z11 की वैल्यू कितनी है, Z12 की वैल्यू, ये सब यहां पे लिखी हुई है, गिवन है आपको। अब देखिए टी नेटवर्क है, तो टी नेटवर्क में अगर हम Z लिखेंगे, टी नेटवर्क में हम लोग लिखते हैं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का एडिशन होके ये क्या बन जाएगा Z11, इन दोनों का एडिशन, तो ये हो जाएगा Z22, और इसको डायरेक्टली हम क्या लिखते हैं, इसको डायरेक्टली Z12 इक्वल टू Z22। शॉर्टकट है, टी नेटवर्क दे रखा है तो शॉर्टकट है, तो इस वजह से हमारा जो पैरामीटर है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। Z11 मतलब ZA प्लस ZC, A B और C है ना, और Z22 कितना है, Z22 आ जाएगा ZB प्लस ZC,
और ये हो जाएगा ZC और ZC आपका ये। तो ये आपका क्या है, इम्पीडेंस मैट्रिक्स Z पैरामीटर का, ये आपका जो नेटवर्क दे रखा है उसके हिसाब से, और ये हमें जो स्टैंडर्ड गिवन है उसके हिसाब से। ठीक है, तो अब हम कंपेयर कर लेते हैं डायरेक्टली। तो Z11 की वैल्यू कितनी है, 2J ओमेगा, और वो किसके बराबर है, ZA प्लस ZC के बराबर। तो बस आपको कंपैरिजन करना है, इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को कंपेयर कर लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, ZA प्लस ZC इक्वल टू 2J ओमेगा। ठीक है, एक इक्वेशन ये बन गई। और दूसरी इक्वेशन कहाँ बन जाएगी आपकी, आप ZC की वैल्यू कितनी है, डायरेक्टली ZC की वैल्यू क्या बोल सकते हैं, J ओमेगा इज दी ZC वैल्यू। ZC की वैल्यू अगर आ गई है तो ZA की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी, यहाँ पे पुट करेंगे उधर जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस, तो ये वापस से J ओमेगा। कर लोगे ना इतना, तो मैं शॉर्टकट में कर रहा हूँ, इतना शॉर्टकट तो आप कर ही लोगे, है ना, मुझे पूरी उम्मीद है। नहीं तो ये पूछोगे सर ये कैसे हुआ। चलो, तो ये ZA हो गया, ZC हो गया। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे, ZB की वैल्यू कितनी है आपकी। ठीक है, तो यहां पर ZB निकाल लेंगे हम लोग, किसी से भी कंपेयर कर लीजिए। चलो यहां पर ZB यहां पे है, तो लास्ट वाले से कंपेयर कर लेते हैं। इसका मतलब ZB प्लस ZC इक्वल टू 3 प्लस 2J ओमेगा। मतलब इस पोजीशन को और इस पोजीशन को मैंने कंपेयर कर लिया है। ZC की वैल्यू पता है J ओमेगा, उधर की साइड में ले गए तो कितना हो गया, 3 प्लस 2J ओमेगा माइनस J ओमेगा। आपके लिए थोड़ा लंबा सॉल्व कर रहा हूं, अदरवाइज 2 मिनट में हो जाता है। 3 प्लस J ओमेगा। अब इसको हम लोग का जो स्टैंडर्ड है ये इससे कंपेयर कर लीजिए। इससे कंपेयर करेंगे तो आपका आ जाएगा ZB इक्वल टू R प्लस J ओमेगा। तो R की वैल्यू कितनी है, R इक्वल टू 3 ओम। तो इसका आंसर क्या हो गया, 3 ओम इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मजा आया, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन में बहुत इजीली दिखे। ठीक है, चलिए, तो ये रहा आपका क्वेश्चन। इस तरह के थोड़े से दिमाग को उलझाने वाले क्वेश्चंस होते हैं। अब इसमें क्या ही दिमाग उलझेगा, आपको ओवर डेटा दे देते हैं। टू पोर्ट नेटवर्क में आपके पास क्या होता है ना, इससे पहले के जितने नेटवर्क के टॉपिक्स थे उसमें डेटा कम रहता था, हमें हर चीज निकालनी पड़ती थी। टू पोर्ट में क्या होता है, एक्सेस डेटा है, बहुत ज्यादा आपको इक्वेशंस पता चले, 4-5 इक्वेशंस दिख रही है, उनको रीअरेंज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आपको रीअरेंज वही करना है जो आपसे पूछा है, अननेसेसरी ये कैलकुलेशन में मत चले जाना। नहीं तो टू पोर्ट में क्या होता है, ये मेरी बात बहुत अच्छे से वो फील कर रहे होंगे जो टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे, आपको पूछा कुछ और आप कुछ और ही इक्वेशन सॉल्व करे जाओ 2 पेज भर गए, फिर पता चल रहा है क्वेश्चन रीड कर रहे हो, फिर पता चला रहे पूछा ही कुछ और है, हम तो क्या कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं। ऐसा होता है टू पोर्ट में। तो टू पोर्ट का जब क्वेश्चन स्टार्ट करो सॉल्व करना तो थोड़ा सा क्वेश्चंस पे नजर रखना कि पूछा क्या है। अब जैसे इसी क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं थोड़ी देर, ये तो मैं समझा रहा था आपको, अदरवाइज अभी आपको अगर ZC निकाला हम लोगों ने, फिर ये निकाला, फिर वो निकाला, तो हो सकता है कुछ लोग यहां से डायरेक्टली भी ऑब्जर्व करके चीजें लगा देंगे। लगा सकते हो, दिमाग खुला रखना। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर से और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखेंगे हम लोग टू पोर्ट के, क्योंकि टू पोर्ट में मुझे सॉल्व करने में बहुत मजा आता है। क्यों, क्योंकि सारी चीजें यहीं गिवन है, आपको बस थोड़ा सा दिमाग चलाना, इधर की इधर अरेंज करना, इधर का इधर, जुगाड़ लगाना है असल में टू पोर्ट में, है ना। सब कुछ डेटा, सब कुछ वैल्यू गिवन होती है, बस जुगाड़ लगा लगा के आपको कितना सिंपल तरीके से आंसर पर लाना है वो मुझे सिखाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ।